गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। स्वागत है आज के सेशन में आपका। तो हम आपके सामने आ गए हैं डेली 4 पीएम पे आपका जो डेली वोकेबलरी द वोकैब वर्ल्ड नाम से जो फेमस है क्लास चलता है, ठीक है। तो आज का सेशन है, अब क्योंकि मैंने पहले बोला था कि कृषि देखो हमने अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, तो बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं तो काम करिए, फटाफट प्रीवियस जाइए। लॉजी सीरीज मैंने स्टार्ट किया था। मैंने लॉजी बताया था कि लॉजी में कौन से वर्ड पढ़ने होते हैं, तो मैंने लॉजी 2-3 क्लास में पूरा कराया है। फिर आपका कृषि स्टार्ट किया था, तो कृषि फर्स्ट लेक्चर हो गया। आज का रहेगा सेकंड, और ये सेकंड आखिरी रहेगा, समाप्त रहेगा कृषि का। कृषि, ठीक है। कृषि मतलब क्या होता है? रूल्ड बाय द गवर्नमेंट, या किसी के द्वारा जब सरकार को चलाया जाता है उसी को बोलते हैं कृषि। कृषि से वर्ड, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, जेनेटोक्रेसी, बहुत कृषि बनते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि सर आपने बताया था कि कम से कम 25 से 26 वर्ड बहुत सारे कृषि के बारे में। आज वही खत्म करेंगे कि लास्ट लमसम कितने कृषि हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास में कम से कम अच्छे खासे वर्ड हैं जो आप देख सकते हैं। आज का सेकंड क्लास रहेगा कंप्लीटेड, और ये सारे वर्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, और बताना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है सारे एग्जाम के प्रॉफिटेबल है, पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। आपका सीपीओ से लेके सीजीएल तक, सारे जीडी से लेके सीजीएल तक बोला जाए तो सारे एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं इसके सारे, क्योंकि वोकैबुलरी सब में आता है और आपको काम देने ही वाला है, ठीक है। चलिए, तो हियर इज अ डे 2 तो लिखा है, डे 2 समझ लिए कृषि और आकी का। और इसका मतलब होता है रूल बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा चलाना। और सरकार कैसी हो आगे वर्ड में डिस्कशन होता है। चलिए, आगे आगे करते हैं अपने लॉजिक पे। चलिए, आ जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है नेक्रोक्रेसी और ओलियार्की ठीक है। क्या बाबू? नेक्रोक्रेसी। देखो, नेक्रोक्रेसी क्या होता है, तो वर्ड अगर हम लोग समझे नेक्रोक्रेसी, नेक्रोक्रेसी, तो एक नेक्रोक्रेसी से वर्ड था कि नियोक्रेसी। नियोक्रेसी ने बताया था कि कोई इनएक्सपीरियंस लोग के द्वारा जब काम होता है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। और बात करें नेक्रोक्रेंसी का, तो नेक्रोक्रेंसी का ऐसा है कि ऐसा कोई शासन होता है कि एक उस शासन काल में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन वो मर जाता है। अब उसके मरने के बाद जो शासन चल रहा है ना, सेम उसके अकॉर्डिंग ही शासन चल रहा है, वही शासन प्रक्रिया को बोलते हैं नेक्रोक्रेसी। इसका मतलब क्या हो गया कि मृत शासकों का शासन, मरे हुए आदमी के द्वारा शासन करते रहना, ठीक है। चलिए ये लिखते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने लिखा है कि मृत शासकों का खास शासन। मृत है, ऐसा नहीं कि पूरी गवर्नमेंट मर जाती है, मतलब कि वो व्यक्ति अच्छा काम, मैंने पहले बोला था वो व्यक्ति ऐसा काम किया था, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो उसने बना के गया प्लान, उसी के अकॉर्डिंग वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मान के फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए हम, तो उन्हीं के आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, वो तो चले गए। तो वैसे एक सरकार पे अगर डिपेंडेंसी करे तो मतलब कि सिंपल बोलना चाहे तो बोलेंगे कि क्या है, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ठीक है। सिंपल मीनिंग है, साफ साफ मीनिंग है, नॉर्मल मीनिंग है कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर और रूल बाय अकॉर्डिंग टू डेट डेड पर्सन। तो वो डेड पर्सन, मृतक जो हो गया, उसके अकॉर्डिंग ही सरकार को आगे चलाना, उसी को बोलते हैं बाबू नेक्रोक्रेसी। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड वर्ड देखिए तो हम ओलिगार्की। ओलिगार्की बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। आपको बता देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, तो चलिए देख सकते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों के द्वारा शासन। कुछ लोगों का मतलब समझ सकते हैं, कम थोड़े लोग, फ्यू पीपल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, या स्मॉल ग्रुप बोल सकते हैं। चलिए ये लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं बाबू, ओलिगार्की का मतलब होता है
कुछ लोगों के द्वारा शासन। अगर इसको बोलना चाहिए तो बोलेंगे अ गवर्नमेंट मैंने क्या लिखा, क्या गवर्नमेंट गवर्न बाय द फ्यू पीपल और स्मॉल ग्रुप, ऐसी सरकार जो कि चलाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा या स्मॉल ग्रुप के द्वारा। ठीक है, झूठ बोल सकते हैं या आप सिंपल कुछ लोगों के द्वारा शासन बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी वर्ड है याद करने का। ठीक है, चलिए आई थिंक ओलार्की और न्यूक्रेसी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट जो पेंटियोक्रेसी, ये क्या होता है बाबू? देखो पेंटियोक्रेसी पढ़ने से पहले समझिए कि होता क्या है। देखो पेंटिसोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है ना जिसके अंदर क्या होता है कि सारे पीपल को एक सामान्य रूप बोला जाता है। ठीक है, अगर बोला जाए तो सबको सोशल इक्वली पोजीशन दे सकते हैं, सबका वो इक्वल ऑथोरिटी होता है, सारे लोग शासक हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब पेंटिसोक्रेसी। आइए अगर वर्ड से लिखें समझाते हैं आपको। देखो पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है ठीक है, ऐसी सरकार जहां पे सारे लोग शासक हो सकते हैं, सारे लोग शासक हो सकते हैं, सबको इक्वल पोजीशन दिया जा सकता है, उसी को पेंटिसोक्रेसी बोलते हैं। अगर इसी को इंग्लिश वर्ड लिखना था हम ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखा है, हैविंग इक्वल सोशल पोजीशन। सिंपल अगर देखें तो अ फॉर्म गवर्नमेंट इन विच द पावर और अथॉरिटी कंट्रोल बाय ऑल पीपल मींस हैविंग द इक्वल सोशल पोजीशन। उस व्यक्ति का समाज में इक्वल पोजीशन भी होगा, इक्वल अथॉरिटी भी होगा। ठीक है, और उसी को बोलेंगे पेंटिसोक्रेसी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल बोल सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जहां पे सारे लोग शासक हो सकते हैं। चलिए आगे करें, चलिए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है पेट्रियार्की। एक मैट्रियार्की मैंने बताया था, मैट्रियार्की से एक वर्ड होता है मैट्रिसाइड, और पेट्रियार्की से भी वर्ड होगा पैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस मदर, पैट्रिसाइड का मतलब होता है किलिंग्स ऑफ वंस फादर। और वही मैट्रियार्की होता है कि मातृ सत्ता बोलते हैं, और पैट्रियार्की अगर पितृ सत्ता हो जाएगा, इसका मतलब कि फादर के द्वारा शासक को चलाया जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग बोला जाए तो हो जाएगा पितृ सत्ता। ठीक है, पितृ सत्ता के पिता का सत्ता। ठीक है, पिता के द्वारा, फादर के द्वारा सरकार को चलाना। अगर इसी का डेफिनेशन लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिखा है कि गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ फादर्स। पूरे पितृसत्तात्मक समाज भी होता है। ठीक है, मातृसत्ताक समाज भी होता है। अपने मातृ सत्ता पड़ा था जो मदर के द्वारा चलाया जाए, और ये पेट्रियार्की को बोलते हैं जब पिता के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पेटीकोट गवर्नमेंट। ये क्या होता है बाबू? देखो पेटीकोट गवर्नमेंट का सिंपल एग्जांपल बोलूं तो बंगाल, वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहां की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और वो जो है सीएम है, मीन्स पूरा सरकार एक वुमेन के द्वारा चला रहा है। लेकिन वुमेन का मैंने गायनेकोक्रेसी बताया था, याद है आपको? गायनेकोक्रेसी खाली औरत के द्वारा, लेकिन वो सिंगल औरत हो सकता है। और ये जो पेटीकोट सिंगल औरत होगा, ये जो पेटीकोट गवर्नमेंट यहाँ पे जो बात बोला जाए ना, तो पूरे समाज में, मतलब कि एक वेदर इन पॉलिटिक्स में तो होगा ही होगा, लेकिन ये सोशल डोमेस्टिक, चाहे डोमेस्टिक अफेयर्स में इनका भाग होगा।
ठीक है, आइए चलो लिखते हैं। तो अगर मैं पेटीकोट गवर्नमेंट की बात करूं, सिंपल इसको बोलते हैं महिला राज। क्या लिखा भाई? महिला राज। अब इसी का डेफिनेशन लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि सिंपल कि ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय वुमेन, क्या गवर्नमेंट बाय वुमेन whether in politics, whether in politics and डोमेस्टिक अफेयर्स, ठीक है, डोमेस्टिक अफेयर्स। तो ये बात याद रखिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स के जिक्र किया है, फिर यहाँ पे आपके डोमेस्टिक अफेयर्स की बात किया है। मतलब कि एक देखो, समाज में होना ही समाज में तो होगा ही होगा, प्लस पॉलिटिक्स में भी होना, ठीक है। तो इस तरह से पेटीकोट गवर्नमेंट होता है, मतलब पूरी तरह से शासन महिला राज में हो जाता है, इसी को बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। और एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए, और हर बार देखिए वहां की जो सीएम बन रही है, वो ममता बनर्जी बन रही है। इसका मतलब कि उनका जो पकड़ है उस टाइम पे, उनके सत्ते पे जो पकड़ है, उनके इलेक्शन पे जो पकड़ है, इसलिए मतलब कि पूरा जो स्टेट है एक महिला को वोट दे रहा है, तो महिला राज के हिसाब से अच्छा काम हो रहा है तब दे रहा है आदमी। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात, पिगमेंटोक्रेसी। तो पिगमेंटोक्रेसी क्या होता है? देखो, पिगमेंटोक्रेसी की बात करते इसका मतलब होता है कि एक ये अलग ही प्रकार का क्रेसी है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति है जो एक जैसा रूप दिखता हो, एक जैसा दिखता है, निश्चित त्वचा रूप के लोगों के द्वारा शासन। सिंपल मीनिंग बताता हूं, ठीक है। निश्चित त्वचा रंगों के लोगों के द्वारा शासन काल को ही बोलते हैं बाबू क्या? पिगमेंटोक्रेसी, ठीक है। अब ये शासन होता था सर? हाँ होता था। पहले पहले सारे अंग्रेज बनते थे। अंग्रेज कैसे होते थे बाबू? गोरे होते थे। आ रहा ना समझ में? अंग्रेज कैसे होते थे? गोरे होते थे ना। वही चीज सीखेंगे, चलिए ये लिखते हैं। निश्चित त्वचा रंगों के लोगों के द्वारा शासन बोल दिया, ठीक है। एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा, आप फटाफट करिए इसको तो। चलिए, काम आ गया था। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मैंने हिंदी लिया, क्या बोला कि निश्चित रंग त्वचा रंगों के द्वारा शासन करा। इसको इंग्लिश में बोलना चाहते क्या बोलेंगे कि अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय सर्टेन स्किन टोन। तो मेन फोकस कहाँ करना है बाबू? यहाँ जो सर्टेन स्किन टोन मैंने लिखा है, ठीक है। एक सर्टेन स्किन टोन के लोगों के द्वारा ही शासन करना, उसे बोलते हैं पिगमेंटोक्रेसी। अबे पहले था, पहले गोरा आगे चल के मतलब कि इंडियंस को बनाया नहीं जाता था, इंडिया की केवल खाली गोरे लोग राज करते थे। गोरे का मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? तब प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है अमीर लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। चलिए लिखते, बहुत इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं। इसका मतलब होता है अमीर लोगों के द्वारा शासन को ही बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अगर इसका इंग्लिश में तो लिख सकते हैं कि रूल्ड बाय वेल्थी पीपल, ठीक है। याद रखिएगा, वेल्थी मतलब अमीर होता है, रिच मतलब अमीर होता है। तो वेल्थी पीपल हो गया। चलिए आगे करते हैं, इसमें हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पोलियार्की। देखिए, आपने अभी देखा ओलियार्की, ओलियार्की देखा,
इसी तरह से एक पोलियारिकी होता है। ओलियारिकी मैंने क्या सीखा, कुछ लोगों के द्वारा शासन। यहाँ पे होगा बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। मतलब कि अगर बोलना चाहे तो बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, देखिए एक बार। क्या लिखा है भाई, तो लिखा है सर मैंने किया, गवर्नमेंट गवर्न बाय अ मैनी पीपल, बहुत लोगों के द्वारा शासन करने को बोलते हैं पोलियारिकी। अब आपको लग रहा है सर पेंटिसोक्रेसी में क्या फर्क हुआ, एक पेंटिसोक्रेसी में आपने यही बोला, और पोलियारिकी में यही बोल रहे हैं आप लोग। तो पेंटियासोक्रेसी की बात करें तो वहां पे लोगों का एक सोशल इक्वल पोजीशन होता है ऑथोरिटी के हिसाब से, वहां सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ लोग, मतलब कि ग्रुप बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोग राज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ग्रुप, मतलब कि ऐसे, मतलब कि मान के चल 50-60 का ग्रुप हो सकता है ना, तो बहुत सारे में गिनाएंगे गिनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो पूरी कंट्री राज कर सकती है, जहाँ पे सभी लोग शासक हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पे सभी लोग का शासन नहीं होगा। अगर बोलना चाहे तो हम इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए पोर्नोक्रेसी। देखो ये पोर्नोक्रेसी है ना, थोड़ा अश्लील बोला जा सकता है, क्योंकि एक वर्ड है, अब इसको आगे इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए पोर्नोक्रेसी इसको बोलते हैं, वैश्याओं की तरह शासन होता है ना। अब वैश्याएं कौन होते हैं, वैश्या होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए मनी पे करे या मनी को लेता हो, ठीक है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए मनी को लेता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है। अब उन्हीं की तरह शासन किया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा प्रोस्टिट्यूट चाहे वैश्या हो। चलो लिखिए, वैश्याओं के द्वारा शासन, ठीक है। चलिए अगर इसका लिखना चाहते तो क्या बोलेंगे कि गवर्न बाय या रूल्ड बाय, रूल्ड बाय प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, ये मेन वर्ड है। इसका मतलब आपको समझा दिया, प्रोस्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम है कि आप सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए आप जब मनी लेते हैं चाहे देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट्स। और वैसे लोग क्या, तो वैश्याओं होते हैं, तो वैश्याओं के लोग द्वारा शासन को बोलते हैं पोर्नोक्रेसी। चलिए इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट, अब सेफोलॉजी। सेफोलॉजी आ गया, अच्छा। तो सेफोलॉजी पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूँ, देखो सेफोलॉजी से मैंने सेफोलॉजी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे सेफोक्रेसी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलती था, ठीक है। ठीक है, तो ये तो लॉजी लिखा गया। चलो पहले एक बार समझाते क्या होता है। सेफोलॉजी मैंने पढ़ाया था कि इलेक्शन, चुनाव विश्लेषण को बोलते हैं, जब आप इलेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं उसी को सेफोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रेसी लग गया जाएगा, तो सेफो क्या हो जाएगा कि आम चुनाव के द्वारा, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। आम चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता है। अब एक डेमोक्रेसी बोल सकते हैं आप, इलेक्शन के द्वारा ही हमारे कंट्री में राज होता है। तो उसी तरह सेफोलॉजी भी होता है, ठीक है। चलिए आगे लिखना तो लिख देते हैं। यहाँ पे लॉजी जो है ना, इसको काट के आप लोग क्रेसी कर लीजिएगा। अब क्रेसी से वर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं कि, लिख दिया, देखिए खा गया ना। अब इसी को अगर इंग्लिश बोलना चाहे तो बोलेंगे कि गवर्न बाय, क्या लिखा है कि गवर्न बाय इलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो चुनाव में जो इलेक्टेड, चुनाव मतलब प्रक्रिया में जो जीत जीत गए हैं, उसी को बोले बाबू इलेक्टेड प्रेसिडेंट, चाहे बोल सकते हैं सेफोक्रेसी, ठीक है। और ये था सेफोलॉजी जो अध्ययन होता है। आज ये था स्नोबोक्रेसी। देखो स्नोबोक्रेसी का मतलब होता है एकदम नखरेबाज लोगों के द्वारा शासन करना। नखरेबाज को हम फास्टिडियस भी बोल सकते हैं, चलिए आइए लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है,
शासन, ठीक है। अब इसी का मीनिंग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे ऐसा कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ, क्या है, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इतना बड़ा क्यों लिखना है। तो इसको बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्ड बाय फास्टिडियस पीपल। फास्टिडियस का मतलब है कि तुनक मिजाज बोल सकते हैं, या नखरेबाज लोग के द्वारा जब शासन होता है उसको स्नोबोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे करते हैं, आगे क्या है, ये सभी खत्म। नेक्स्ट, नहीं जी स्टेट्रोक्रेसी क्या होता है, तो स्टेट्रोक्रेसी का मतलब होता है जब मिलिट्री या फोर्सेस के द्वारा शासन किया जाए, ठीक है। मिलिट्री या सैनिकों के द्वारा शासन को बोलते हैं बाबू स्टेट्रोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए। सैनिकों के द्वारा शासन को ही बोलेंगे क्या चीज, स्टेट्रोक्रेसी। अब इसी का मीनिंग लिखो तो क्या बोलेंगे कि ऐसा कि गवर्न बाय मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। मिलिट्री सैनिकों के द्वारा शासन को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपका स्टेट्रोक्रेसी। चलिए आईएनएस है सिनार्की। सिनार्की क्या होता है, तो सिनार्की भी इजी है, तो इजी तो है लेकिन मैं आपको यहाँ पे एच डब्ल्यू दूंगा ये, क्योंकि क्योंकि मैंने अभी तक दोनों वीडियो में दिया नहीं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं लॉजिक में मैंने एक बार बोला था कि आप घर से करिएगा। तो कमेंट में मुझे फटाफट बताइए कि सिनार्की क्या होता है। ये भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझना पहले जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या करोगे आप, इसका मीनिंग मुझे लिख के देखो, हिंदी जरूरी नहीं, खाली आप डेफिनेशन लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अरे ये देखिए, नेक्स्ट है थियाक्रेसी और थियोक्रेसी। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। थियाक्रेसी और थियोक्रेसी क्या होता है, बात करें थियाक्रेसी, तो थियाक्रेसी का मतलब होता है भगवान के द्वारा शासन, या सिंपल गॉड के द्वारा शासन बोल सकते हैं। और ये थियोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ओ और ई का है, ये जो थियोक्रेसी हो जाएगा इसका मतलब होता है रिलीजियस लीडर के द्वारा, मतलब कि पादरी तंत्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो पादरी कौन है बाबू, जो कि मंदिर या कोई वर्शिप प्लेस पे जाता है उसको बोलते हैं पादरी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें थियाक्रेसी तो सिंपल बोल सकते हैं कि मैंने क्या लिखा भाई, भगवान द्वारा शासन। अब इसी को बोलेंगे तो सिंपल बोल देंगे कि रूल्ड बाय गॉड, ठीक है। चलिए अगर इसी को थियोक्रेसी बोलना चाहते क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा, इसका शुद्ध हिंदी बोलते हैं पादरी तंत्र, ठीक है। अगर इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा गवर्न बाय व्हाट, रिलीजियस लीडर, ठीक है। गवर्न बाय रिलीजियस लीडर को बोलेंगे क्या, आपका थियोक्रेसी। और थियोक्रेसी क्या हो जाएगा, गॉड के द्वारा शासन, भगवान के द्वारा शासन को बोलते हैं थियोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने पास क्या है, खत्म है, हाँ चलिए नेक्स्ट पीडीएफ, नेक्स्ट पेज। लास्ट है आपका ये जेनोक्रेसी, और इसके साथ आपका आज क्रेसी खत्म हो जाएगा। जेनोक्रेसी में बता दो क्या होता है, देखो एक जेनोफोबिया भी होता है, ठीक है, एक जेनोफोबिया भी होता है, जेनोलॉजी भी होता है। जेनोफोबिया की बात करो तो जेनोफोबिया का मतलब होता है अनजान लोगों से डर।
फॉरेन लोगों से डर। जेनोलॉजी बता दो तो भाई जान लो स्ट्रेंज का अध्ययन करना, और यही जेनोक्रेसी हो जाएगा तो फॉरेन या फॉरेन मिलिट्री के द्वारा शासन किया जाना। ठीक है, चलिए यही लिखते हैं। तो यहाँ क्या है मैंने लिखा, शासन। ठीक है, अब इसी को बोलना चाहते से लिखेंगे कि गवर्नमेंट या सिंपल कि रूल्ड बाय व्हाट, फॉरेनर्स, फॉरेनर्स, और बोल सकते हैं फॉरेन मिलिट्री। ठीक है, फॉरेन फोर्सेस या मिलिट्री आप जो लगा सकते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट रहेगा। तो देखिए ये पूरे जो मैंने आपका रूट वर्ड से जो थामा कि वर्ल्ड द वोकैब वर्ल्ड नाम से पूरा मैं वोकैबुलरी इस यूट्यूब चैनल पर खत्म करूंगा, जैसे आप जुड़िएगा। तो ये जो बात है ना कि बाबू ये जो चीज है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना है, इसका मतलब कि फायदा दोनों बच्चे लोग, एक जो हिंदी पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, दूसरी बात कि आपको जो मीनिंग में लिख रहा हूँ इंग्लिश डेफिनेशन वही सेम एग्जाम में आता है। अब वही चीज का मीनिंग आपको सेम ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो ने पूछ दिया कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ फॉरेनर्स और फॉरेनर्स मिलिट्री, सिंपल क्या बोल देंगे, चार ऑप्शन देगा, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, जेनोक्रेसी और आपका मोबोक्रेसी। तो क्या बोले भाई जेनोक्रेसी, क्योंकि जेनोक्रेसी हमने पढ़ लिखा है आसानी से। ठीक है, इस तरह से आप समझ पाइएगा। और आपको टोटल 16 इसमें हो गया, और उसके अंदर कम से कम 25 की 50 क्वेश्चन था आई थिंक, याद नहीं है, तो वो मिला के दोनों आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आज का पूरा सेशन खत्म होता है। ठीक है, तो आज का पूरा क्रेसी भी खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो आएगा डेली 4 पे आपको बने रहना है, डेली 4 पे में आते रहेगा क्लास। अब नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे, अब देखते हैं क्या सीरीज आता है, तब तक ले देखते रहना और इसी चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं इसी तरह से, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और आप सभी को जय हिंद।